हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी के बेसिक्स पढ़ेंगे। हमें बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए ज़रूर, जिससे हमें और मतलब किसी सब्जेक्ट से हट के अलग भी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में कि जो हमारी अर्थ होती है, इस तरह से जो हमारी अर्थ होती है उसमें जब ये रोटेट करती है इस तरह से, जैसे ये लाइन है जिसके अबाउट रोटेट करती है, उसे बोलते हैं अर्थ की एक्सिस, एक्सिस ऑफ अर्थ, एक्सिस ऑफ अर्थ बोलते हैं। यहाँ पर इस एक्सिस के ये जो होती है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास होती है। तो ये अर्थ के बिल्कुल अंदर सेंटर से जाती है और अर्थ जो होती है एक स्फेयर के जैसी होती है, सॉलिड स्फेयर, जैसे गोला होता है, गेंद होती है, इस तरह से। अगर हम अर्थ के सरफेस पे इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, परपेंडिकुलर मतलब इसके चारों तरफ सर्किल की तरह, सर्किल मतलब जैसा अगर सरफेस पर खींचेंगे तो इस तरह से गोल दिखाई देगी वहाँ से, तो उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, जो बीच से पास होती है अर्थ के सरफेस पर। तो यहाँ पर ये लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। अब इक्वेटर के हम ऊपर देखते हैं, जब काटते हैं अर्थ को इस तरह से, यहाँ से काटते हैं तो एक ऊपर का पार्ट बनेगा और एक नीचे का पार्ट बनेगा। जो ऊपर का पार्ट बनेगा अर्थ का, उसे बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उस पार्ट को बोलते हैं हम साउथर्न हेमिस्फेयर। तो इस नीचे वाले पार्ट को साउथर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे, हेमिस्फेयर, नीचे वाले पार्ट। तो इस अर्थ के दो पार्ट हुए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। जब हम इस अर्थ को नॉर्थ पोल की तरफ से ऐसे उठा कर देखेंगे तो इस पे ऐसे एक सर्किल होता है। तो उस सर्किल में यहाँ से एक लाइन पास होती है बीच से इस तरह से, और एक इस तरह से। वो लाइन भी एक सर्किल, वो भी दो पार्टों में डिवाइड करता है। इधर का इस जब ऐसे खड़ा काटेंगे तो इसे ये दो हेमिस्फेयर बनेंगे। तो इधर वाले पार्ट को हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर, और इधर वाले पार्ट को ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इसे वेस्टर्न, इधर ईस्ट, और ऊपर वाले को नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को साउथर्न हेमिस्फेयर। ये जो लाइन होती है अभी मैंने बताया, ये इक्वेटर, ये पूरा एक सर्किल होता है। लेकिन ये जो लाइन होती है जो इंग्लैंड से पास होती है, इसे ग्रीनविच मीन लाइन कहते हैं, ग्रीनविच मीन लाइन। और इसे 0 डिग्री मानते हैं, यहाँ पर इक्वेटर को 0 डिग्री मानते हैं। और इसके अपोजिट जो लाइन होती है, मतलब हाफ सर्किल का आधा पार्ट जो सर्क्यूफेरेंस की तरह बनेगा, वो इस वाले को इंटरनेशनल डेट लाइन पास कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब बात ये आती है कि जब ऊपर का नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, नीचे का साउथर्न हेमिस्फेयर, इधर का वेस्टर्न और इधर का साउथर्न, जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में इधर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये क्या कहते हैं जो ग्रीनलैंड आइलैंड है, ये कंट्री लाई करते हैं। तो वो वेस्ट में है अंग्रेजों वाले, तो उसे हम वेस्टर्न कंट्री बोलते हैं। हम एशिया के और इंडिया वगैरह ये सारे जितने भी हैं ये ईस्ट में लाई करते हैं, तो इसे ईस्टर्न कंट्री बोलते हैं। तो वेस्टर्न कंट्री मतलब जो यूरोप वगैरह के जो अंग्रेजों से रिलेटेड हैं, इधर वाले ये ईस्टर्न कंट्री होगी। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थ को 4 पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है, एक ईस्ट और एक वेस्ट, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब बात आती है इंडिया कहाँ पर है। इंडिया यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में लाई करता है इंडिया। वो आगे अभी मैं बताऊंगा, उससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज और। जो ये अर्थ है, अर्थ में ये 0 डिग्री की लाइन होगी इक्वेटर। अगर हम ऊपर को जाएंगे तो नॉर्थ लिखेंगे उसके बाद डिग्री में, जैसे सपोज करो नॉर्थ पोल है तो 90 डिग्री नॉर्थ होगा, ये साउथ है तो 90 डिग्री साउथ होगा यहाँ पर, ठीक, 90 डिग्री साउथ होगा ये वाला, 90 डिग्री साउथ। अब यहाँ पर इसी तरह से जब ये 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ तो बहुत सारी लाइनें होंगी इस तरह से।
जब लाइन अगर हम काउंट करेंगे तो सबसे 90 डिग्री वाली इधर और इधर ये दोनों लाइन जो होंगी ये पॉइंट होंगे, तो इसलिए उन्हें काउंट नहीं करेंगे। और इसके इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस होती हैं उन्हें बोलते हैं लैटिट्यूड्स, लाइनों को लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और जो यहाँ से इधर से पास होती हैं इस तरह से इन ग्रीनविच मीन लाइंस के पैरेलल, उन्हें बोलते हैं लॉन्जिट्यूड्स। तो यहाँ पर ये वाली लाइन लैटिट्यूड्स हैं, ये वाली लाइन लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड में यहाँ पर एक लाइन होती है 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड हाफ पर जो लाइन होती है उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ इस 23 एंड हाफ डिग्री। अब ये नॉर्थ की साइड है तो नॉर्थ लिखेंगे, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इधर साउथ में जो लाइन होती है वो 23 एंड हाफ डिग्री पर होती है, लेकिन नीचे होती है साउथ में, तो वहाँ पर साउथ लिखता है, तो उसे बोलते हैं 23 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पर 66 डिग्री एंड हाफ पर एक लाइन होती है, साउथ में है, तो ये अंटार्कटिक के पास होती है, तो उसे अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं, टिक सर्किल। इसी तरह से यहाँ पे 66 डिग्री एंड हाफ पर जो लाइन होती है उसे आर्कटिक सर्किल बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल। यहाँ नॉर्थ पोल हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब ये लैटिट्यूड्स हैं ये वाले, ऊपर को इनों की लेंथ डिक्रीज होती चली जाती है। जो सबसे ज़्यादा लेंथ होती है वो इक्वेटर की होती है, यहाँ पर इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड्स होता है, और इनों के बीच की डिस्टेंस भी कम होती चली जाती। सॉरी, यहाँ पर ये सरफेस में है तो इनों के बीच की डिस्टेंस कम नहीं होती यहाँ पर। ये हमें पता होना चाहिए कि सरफेस में है तो इक्वल डिग्री पर है, तो इसलिए इनों की डिस्टेंस कम नहीं होती, लेकिन लॉन्जिट्यूड्स की डिस्टेंस कम होती जाती है। जैसे सपोज करो लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं, ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने पर जो लाइन होती है, तो यहाँ पर इक्वेटर पे तो सबसे ज़्यादा होती है लेंथ, यहाँ पर आगे को कम होती चली जाती है, यहाँ पर 0 हो जाती है। तो एक और पूछ लेता है कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, तो एक ये 90 डिग्री वाला पॉइंट है, ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा, तो हम 0 से 90 तक काउंट करेंगे तो 89 आएंगे, 89 नीचे के और 89 ऊपर के, तो 89 यहाँ पर लिख देंगे। अब अर्थ जो है 0 डिग्री पे है, 0 1 2, तो 1 से लेकर 90 तक तो काउंट कर लिए, लेकिन 0 वाला काउंट नहीं करा इक्वेटर, तो उसे 1 को ऐड कर देता है। तो 1 को ऐड करेंगे तो ये वाला तो 90 हो जाएगा, नीचे वाला 90। अब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 970, तो 179 लैटिट्यूड्स होते हैं टोटल। इन लैटिट्यूड्स को अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखाएं, और ये लॉन्जिट्यूड्स को देशांतर रेखाएं बोलते हैं। इस इक्वेटर को विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को मकर रेखा बोलते हैं। तो हमें अर्थ के बारे में ये बेसिक पता चल जाता है। अगर हम अर्थ पे इंडिया की बात करें, एक बार देख लेते हैं। जैसे सपोज करो ये अर्थ है, मैंने बताया इधर वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, इधर की साइड वेस्टर्न, इधर ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये इक्वेटर, यहाँ पर इंडिया है, तो इंडिया जैसे यहाँ पर है, यहाँ इस तरह से कुछ यहाँ, तो ये इक्वेटर का 0 डिग्री है, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का ऊपर को जाएंगे तो बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो होगा वो 8 डिग्री के आसपास है, और यहाँ पर पहुँचेंगे वो 37 डिग्री, लेकिन सब में नॉर्थ लिखेंगे। यहाँ 8 डिग्री एग्जैक्ट 4 मिनट होता है, 37 डिग्री 6 मिनट। इधर यहाँ पर ये अभी मैंने बताया, इधर को जो लाइन पास होती है इस तरह से, वो ग्रीनविच मीन लाइन है जो इंग्लैंड से पास होती है, वो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड होता है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। तो यहाँ से इधर को जाएंगे तो सबसे पहले इधर गुजरात जो है इसका एरिया पड़ेगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट आता है वो। अब यहाँ ईस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट लिखेंगे, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट, इसे ईस्ट लिखेंगे। तो इंडिया की लोकेशन पूछ लेता है कि इंडिया कितने डिग्री तक लाई करता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ नॉर्थ होता है, क्योंकि नॉर्थन हेमिस्फेयर है। इधर ईस्ट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होता है यहाँ पर।
तो ये इसका लॉन्जिट्यूड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला इधर वाला, ये लॉन्जिट्यूड इधर से इधर जाएंगे। पता कैसे करना है, हम क्रॉस करते हैं, जब ऐसे ऐसे जाएंगे तो क्रॉस करेंगे ना लॉन्जिट्यूड्स को, तो ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट होता है, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है। ऐसे लैटिट्यूड्स होते हैं तो ऊपर को जाएंगे तो क्रॉस करेंगे, तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है यहाँ पर। तो ये अर्थ के बारे में बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए। अर्थ जो होती है, जैसे सपोज अर्थ इस तरह से है, तो अर्थ को अगर मैं नॉर्थ पोल से देखता हूँ, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल से अगर मैं देखता हूँ, ऊपर से देखूँ वहाँ पर, जैसे ये अगर नॉर्थ पोल यहाँ पर है, तो ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। तो इसीलिए जब एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो सन जो होता है वो क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आता है। जब आप देखेंगे अर्थ को, जहाँ पर भी इस टाइम खड़े हैं, दिन है अगर, तो अर्थ जो होगा, जैसे उसकी डायरेक्शन देखना, तो वो क्लॉकवाइज नजर आएगा कि क्लॉकवाइज घूमता है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है यहाँ से। और दूसरा, एक सिंपल लैंग्वेज में इसे वेस्ट टू ईस्ट भी बोलते हैं, कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट बोलती है, सॉरी घूमती है, तो वहाँ से क्लियर पता चल जाता है। कुछ 9th क्लास में एक टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर इंडिया के बारे में, और दूसरा ये कि कंपटीशन वगैरह में बेसिक चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ पर इंडिया की लोकेशन पूछ लेता है। तो जैसे इंडिया है यहाँ, ये यहाँ पर नीचे जो होती है इक्वेटर होती है, इक्वेटर 0 डिग्री पर। अभी मैंने बताया 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ 97 डिग्री ऊपर वाला 90, ये POK है तो इसलिए इंडिया के पार्ट में नहीं गिना जाता, तो यहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट, और ये नॉर्थ लिखा जाएगा। अभी मैंने बताया ऊपर को जाते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये इधर का 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ये वाला होता है, और ये हम ईस्ट में है तो ईस्ट लिखते हैं इधर, तो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जब हम डिस्टेंस देखते हैं तो ये 3214 किलोमीटर होती है, 14, ये वाली डिस्टेंस 3214 किलोमीटर। और जब हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस 2933 किलोमीटर होती है, ये वाली डिस्टेंस। दूसरा, इंडिया को कंट्री कौन कौन से टच करता है, इधर जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान, यहाँ जम्मू कश्मीर से यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक, इधर चाइना, यहाँ पर छोटा सा एक नेपाल, यहाँ पर ये भूटान, ये बांग्लादेश, यहाँ पर ये अरेबियन सी है, अरेबियन, ये बे ऑफ बंगाल है इधर वाला पार्ट, ये वाला यहाँ का बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी हैं ये दोनों इंडियन ओशन के पार्ट्स हैं। तो इंडियन ओशन के पार्ट मतलब एक तरह से आन है ये वाले, जो इंडियन ओशन है इंडिया के नीचे, और एक केवल एक ऐसा ओशन है जिसके नाम पर किसी देश का, जो किसी देश के नाम पर है, मतलब इंडिया के नाम पर इंडियन ओशियन रखा गया, और ओशियन जो है वो किसी देश के नाम पर नहीं है, तो ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन। जो सबसे बड़ा ओशियन होता है वो पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, सॉरी पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन ओशियन का नंबर आता है। इसकी ट्राइंगल शेप होती है, ऐसे नीचे को फैला हुआ होता है यहाँ पर। तो हमने देखा इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान जैसे है यहाँ पर, तो पाकिस्तान ये इंडिया के कौन कौन से स्टेट को टच करता है। पाकिस्तान यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर गुजरात को टच करता है, फिर राजस्थान, फिर यहाँ पर पंजाब, फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर JNK, इसे टच करता है यहाँ पर। तो ये 4 देशों को टच करता है यहाँ पर। अगर यहाँ चाइना की बात, पहले हाँ चाइना की बात करें तो यहाँ पर चाइना जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड UK, फिर उसके बाद यहाँ पर एक स्टेट है सिक्किम, सिक्किम, और फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो ये 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 स्टेट को ये टच करता है, 5 को। यहाँ इसकी इधर म्यांमार है, म्यांमार, ये यहाँ पर देखें तो ऊपर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर,
फिर यहाँ पर नीचे मिजोरम। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो ये भी 4 स्टेटों को टच करता है यहाँ पर। आगे अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है यहाँ पर वेस्ट बंगाल है उसे टच करता है यहाँ पर, फिर आसाम है, फिर यहाँ पर मेघालय है, फिर त्रिपुरा है, फिर यहाँ पर मिजोरम। तो ये 5 स्टेट को टच करता है इंडिया के। यहाँ इस नेपाल की बात करें अगर तो नेपाल उत्तराखंड को टच करता है यहाँ पर, फिर यहाँ नीचे यूपी है उसको टच करता है, फिर बिहार को टच करता है, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर उसके बाद सिक्किम है यहाँ पर उसे टच करता है। तो ये 5 स्टेट को टच करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक सीक्वेंस बनती जा रही है 5 5 5। तो ये 5 स्टेट को टच करने वाला है। कौन कौन से? चाइना, नेपाल और बांग्लादेश। ये म्यांमार 4 को करता है, पाकिस्तान 4 को करता है। भूटान की अगर बात करते हैं तो भूटान को एक तो करता है सिक्किम। कौन? सिक्किम। यहाँ पर सिक्किम है, मैं दोबारा मैप से बता दूंगा, सिक्किम करता है। फिर नीचे को जो करता है वेस्ट बंगाल करता है, एक सिक्किम, एक वेस्ट बंगाल, और एक करता है आसाम, और एक अरुणाचल प्रदेश। तो 4 स्टेट को टच करता है वो। तो यहाँ पर भूटान 4 स्टेट को टच करता है। तो याद कैसे कर सकते हैं कि इंडिया को 4 जो कंट्री हैं वो ऐसे हैं जो 4 स्टेट को टच करते हैं। सॉरी 3 कंट्री, 1 2 3 कंट्री ऐसे हैं जो 4 स्टेट को टच करते हैं, और 3 कंट्री ऐसे हैं जो 5 स्टेट को टच करते हैं। तो यहाँ से हमें इसके बारे में बेसिक पता चल जाता है। यहाँ पर नीचे श्रीलंका है जो इंडिया को, ये पाक स्टेट है, पाक स्टेट। स्ट्रेट का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो कोई जमीन है, लैंड है यहाँ पर, और इधर लैंड है, कोई पानी का रास्ता कोई सेपरेट करता है 2 जमीनों को, तो उसे हम स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट मतलब पानी, जैसे 2 आइलैंड हों या एक मेन लैंड हो, तो 2 जमीनों को कोई पानी का रास्ता टच करता है उसे स्ट्रेट बोलते हैं। और 2 जमीन हैं अगर वो इस तरह से, ये जमीन और एक ये जमीन, ना कोई जमीन दूसरी टच करती है, लैंड टच करती है, तो इसे बोलते हैं स्थूमस बोलते हैं इसे, और उसे बोलते हैं स्ट्रेट। जैसे जिब्राल्टर स्ट्रेट है, हार्मुज स्ट्रेट है। हार्मुज स्ट्रेट वो ओमान और ईरान के बीच है। वो ओमान जमीन का पार्ट है, लैंड का पार्ट है, और ईरान भी उसका पार्ट है, पानी का रास्ता है बीच में से, तो उसे हम स्ट्रेट बोलेंगे यहाँ पर। अब ये इंडिया जो है, इंडिया के अंदर, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट की तरह है, मतलब उस पर कॉन्टिनेंट की सारी कंडीशंस पाई जाती हैं, क्लाइमेट वगैरह। तो ये सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये और इंडिया, ये कंट्री आते हैं, इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो यहाँ से इंडिया के बारे में बेसिक्स पता चल जाता है, और अगर होगा तो मैं दोबारा कभी आगे वाले लेक्चर में बता दूंगा। हमने नीचे अभी देखा जो इंडिया नीचे था, यहाँ पर, यहाँ गुजरात था, इधर सॉरी यहाँ पर नीचे गुजरात था, ये इंडिया इस तरह से, तो यहाँ पर, यहाँ ऐसे था। तो जो ये इसकी बाउंड्री पर स्टेट होते हैं उन्हें फ्रंटियर स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये कोस्ट लाइन को टच करते हैं। कोस्ट लाइन मतलब जो समुद्र, ओशियन को टच करता है। तो एक तो गुजरात करता है, और एक उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र है वो करता है, फिर उसके बाद यहाँ पर गोवा है वो टच करता है, फिर कर्नाटक, फिर यहाँ पर केरल, फिर इधर तमिलनाडु, फिर उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश AP, फिर उसके बाद ओडिशा, फिर उसके बाद यहाँ पर वेस्ट बंगाल WB। देखें अगर यहाँ पर गुजरात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्टेट जो हैं, 9 स्टेट इंडिया के वो कोस्ट लाइन से कनेक्ट है इंडिया के 9 स्टेट। और कुछ ऊपर लैंड फ्रंटियर जो जमीन से कनेक्ट है, मतलब जो ओशियन की बाउंड्री को टच नहीं करते, जो केवल दूसरे देश को टच करते हैं, इस तरह के 17 स्टेट हैं। काउंट करके देख सकते हैं मैप में। जो गुजरात और वेस्ट बंगाल है ये जमीन लैंड को भी टच करता है, ओशियन को भी टच करता है। इधर वेस्ट बंगाल है वो जमीन को भी टच करता है, लैंड को और ओशियन को। तो 2 स्टेट ऐसे हैं जो लैंड और ओशियन दोनों को टच करते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जो किसी दूसरे देश को टच नहीं करते, ना तो बाउंड्री पे हैं, बीच में, मतलब अदर स्टेटों से घिरे हुए हैं। जैसे MP है, मध्य प्रदेश, वो अदर स्टेटों से घिरा हुआ है, UP, राजस्थान,
गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, 5 स्टेटों से है वो किसी बाउंड्री पर नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट्स। तो लैंड लॉक स्टेट जो होते हैं, जिन्हों के चारों तरफ कोई ना कोई स्टेट है, जैसे तेलंगाना है उसके चारों तरफ स्टेट हैं, छत्तीसगढ़ है वो चारों तरफ स्टेट है उसके, तो इस तरह के स्टेट्स को लॉन्ग लैंड लॉक्ड स्टेट बोलते हैं, जिन्हों के चारों तरफ स्टेट्स होते हैं। और बेसिक्स अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं आगे बता दूँगा। ओके।